Assalamualaikum students. My name is Saba Mushtaq. Today is 30th April 2020 and the day is Thursday. We are discussed about chapter 4 cells and tissues. In our previous lecture we are discussed about animal tissues. In animal tissues we discussed about different type of tissues like nervous tissue, muscle tissue and epithelial tissue and connective tissue. Now today our topic is plant tissues. As it names identified, plant tissues means tissues of plant. ठीक है. So what are tissues? Tissues are group of similar cells which are performing same function. ये tissues के बारे में आपको almost इस chapter के start से बताते आ रही हूँ कि tissues क्या होते हैं. Group of similar cells जब मिलके एक same specific function perform करते हैं, that is called tissue. एनिमल टिश्यूज़ में जैसे हमारे पास 4 टाइप्स हैं एनिमल टिश्यूज़ की, इसी तरह प्लांट टिश्यूज़ में हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं, एक सिंपल टिश्यूज़ और दूसरे कंपाउंड टिश्यूज़. ठीक है. आगे इनकी फर्दर डिफरेंस हैं. सिंपल टिश्यूज़ का मतलब क्या है? ऐसे टिश्यूज़ जो कि सिंगल टाइप ऑफ सेल, एक ही सेल की टाइप से मिलकर बने होते हैं, वो सिंपल टिश्यूज़ होते हैं. और कंपाउंड, उसका नेम ही रिप्रेजेंट कर रहा है. कंपाउंड का मतलब क्या होता है? थोड़े कम्प्लेक्स. ठीक है. कंपाउंड टिश्यूज़ और कम्प्लेक्स टिश्यूज़ भी बोलते हैं इनको, जो कि मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हुए होते हैं. ठीक हो गया. अब हमारे पास सिंपल टिश्यूज़ में आगे फर्दर 2 टाइप्स आती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़. ठीक. मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज़ में मेरिस्टेमेटिक वो होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है डिवाइड करने की, और परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं जो सेम रहते हैं थ्रू आउट. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में आगे 2 टाइप्स आती हैं, एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम. ठीक. परमानेंट में आगे 3 टाइप्स आती हैं, एपिडर्मल टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यूज़, सपोर्ट टिश्यूज़. ये हम इनके नेम के अकॉर्डिंग इनके सब सारे फंक्शन पढ़ेंगे. फ़िलहाल आप सिर्फ इनकी क्लासिफिकेशन देखें. ग्राउंड और एपिडर्मल टिश्यूज़ ऐसे ही हैं, लेकिन सपोर्ट टिश्यूज़ को हमने 2 ब्रांचेज में मज़ीद डिवाइड किया, विच इज़ कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़. जो हमारे पास सेकंड टाइप थी वो कंपाउंड टिश्यूज़ थे. कंपाउंड टिश्यूज़ में हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है. जाइलम और फ्लोएम के बारे में आप पहले भी अच्छे से फेमिलियर हैं. जाइलम हमारे पास वाटर कंडक्ट करता है और फ्लोएम फूड कंडक्ट करता है. या आपने फ्लो चार्ट बना लेना है ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से याद रह जाए. ठीक है. तो सबसे पहले प्लांट की जो हमने टाइप पढ़ी, सिंपल और कंपाउंड टिश्यूज़ 2 में डिवाइड, देन आगे वो सब में डिवाइड है. सिंपल टिश्यूज़ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स. सिंपल टिश्यूज़ में हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. ठीक हो गया. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है डिवाइड करने की. ठीक है. ये डिवाइड कर सकते हैं और इनके सेल्स क्या होते हैं? थिन वॉल्ड होते हैं. ठीक है. इनकी पतली जो है सेल्स की जो आउटर कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो थिन वॉल्ड होती हैं. इनमें लार्ज न्यूक्लियस होता है और या तो बहुत छोटा वैक्यूल मौजूद होता है या वैक्यूल मौजूद ही नहीं होता. ठीक हो गया. और इनके दरमियान इंटरसेलुलर, इनके सेल्स के दरमियान स्पेसिस मौजूद नहीं होती. ठीक है. इंटरसेलुलर स्पेसिस जो सेल्स के दरमियान, एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान स्पेस होती है, वो मौजूद नहीं होती मेरिस्टेमेटिक में. और इसके अलावा मेरिस्टेमेटिक के मैंने 2 टाइप की बात की, एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम. अब एपिकल के नेम से ही पता लग रहा है एपिक्स. ठीक है. एपिक्स का मतलब होता है किसी चीज़ का टॉप. ठीक है. तो जो एपिकल मेरिस्टेम होती है, ये एपिक्स पे, रूट्स और शूट के एपिक्स पे मौजूद होती है. और ये करती क्या है मेरिस्टेम, क्योंकि इन टिश्यूज़ में एबिलिटी है डिवाइड करने की, तो ये क्या करती है एपिकल मेरिस्टेम में जब डिवीजन होती है, इन सेल्स में डिवीजन होती है, तो ये क्या करते हैं, जो हमारे पास रूट्स एंड शूट्स हैं उनकी लेंथ इंक्रीज़ करते हैं प्लांट्स की. जब एपिकल मेरिस्टेम के थ्रू लेंथ इंक्रीज़ होती है तो उस ग्रोथ को हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ. ठीक हो गया. इसी तरह जब लेटरल मेरिस्टेम आती है तो लेटरल मेरिस्टेम, चूँकि ये तो एपेक्स पे मौजूद थी, टॉप पे, लेटरल मेरिस्टेम जो लेटरल साइड्स पे मौजूद होती है, टॉप पे नहीं मौजूद होती. ये आप कह सकते हैं राइट और लेफ्ट साइड पे जो लेटरल साइड्स होती हैं रूट्स और शूट्स की, जब उनमें डिवीजन होती है तो उस डिवीजन की वजह से हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम बनती है. और लेटरल मेरिस्टेम की जो ग्रोथ होती है इसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं. ठीक हो गया. तो प्राइमरी ग्रोथ पहले होती है, देन सेकेंडरी ग्रोथ होती है हमारे पास किसी भी चीज़ की. अब वो सेकेंडरी ग्रोथ में हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ की 2 टाइप्स आती हैं, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम. वेस्कुलर कैम्बियम की जब डिवीजन होती है तो वो जाइलम और फ्लोएम को कवर करेंगी, और कॉर्क कैम्बियम की जो होती है तो वो आउटर जो लेटरल साइड होती है प्लांट की, उनको कवर करेंगे. ठीक. उसके बाद हमारे पास आते हैं परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यूज़ में मैंने आपको 3 टाइप्स बताई, एपिडर्मल टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यू, सपोर्ट टिश्यू. तो हम बात करेंगे एपिडर्मल टिश्यूज़ की. तो एपिडर्मल टिश्यूज़ हमारे पास कौन से टिश्यूज़ होते हैं, इनके नाम से पता लग रहा है. एपी का मतलब होता है आउटर, डर्म का मतलब होता है लेयर. ये मैंने आपको पहले भी काफ़ी टाइम बताया. तो ये एपिडर्मल टिश्यूज़ जो होते हैं, देखें, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं और ये कवर करते हैं प्लांट बॉडी को. ठीक. और ये दे एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इंटरनल प्लांट टिश्यूज़. बैरियर का मतलब क्या होता है? रुकावट. रुकावट के तौर पर एक्ट करते हैं एनवायरनमेंट में और इंटरनल प्लांट टिश्यूज़ में.
इन रूट्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अगर तो ये रूट्स में पाए जाते हैं तो ऑब्वियसली रूट्स का काम है एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन क्या है तो ये वाटर के एब्जॉर्प्शन में और मिनरल्स में हेल्प करेंगे। और अगर ये स्टेम्स और लीव्स में पाए जा रहे हैं तो दो सिक्रीट क्यूटिन। क्यूटिन क्या होती है, हमारे पास एक बारीक जो लेयर होती है, लाइक जो आपके पास एपिडर्मिस होती है ना, उसके ऊपर एक बारीक सी लैमिनेशन, जैसे आपकी बुक्स के ऊपर उसका जो बुक का कवर होता है उसके ऊपर एक बारीक लैमिनेशन टाइप रैप किया होता है ना उससे, तो वो क्यूटिकल इस टाइप की होती है एपिडर्मिस के ऊपर, ठीक है, जैसे लैमिनेशन होता है आपका। तो द कोटिंग ऑफ क्यूटिन इज कॉल्ड क्यूटिकल विच प्रिवेंट्स इवेपोरेशन, जो किससे हेल्प करेगी, इवेपोरेशन से हेल्प करेगी। और इवेपोरेशन क्या होती है, प्लांट्स से, प्लांट के सर्फेसिस से वाटर का जो है इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड हो जाना, उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं, बेसिकली ट्रांसपरेशन बोलते हैं, ठीक है। जो पानी का बुखारात बनकर इन्वायरमेंट में शामिल हो जाना प्लांट सरफेस से, दैट इज इवेपोरेशन। Epidermal tissues also have some specialized structures that perform specific functions, for example root hairs और stomata। epidermal tissues के अंदर कुछ structures होते हैं, जैसे root hairs होते हैं और stomata होते हैं, जो कि different function perform करेंगे। अब root hairs का आपको पता है, root hairs, roots के ऊपर root hairs मौजूद होते हैं जो कि रूट्स का सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं। जब सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है तो फिर क्या होता है कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन में इंक्रीजिंग होती है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा हमारे पास स्मॉल टाइनी पोर्स होते हैं, देख रहे हैं आप, ये ग्रीन ग्रीन कलर में जो है ये गार्ड सेल्स हैं और इनके अंदर ये जो वाइट कलर की स्पेस मौजूद है ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा टाइनी होल्स होते हैं जो कि वाटर की एवापोरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास एपिडर्मिस के अंदर मौजूद होते हैं, स्टोमेटा लीव्स के एपिडर्मिस के अंदर मौजूद होते हैं। अब हमारे पास ये जो गार्ड सेल्स हैं, ये स्टोमेटा जो वाइट कवर की स्पेस है इसको जो है गार्ड करते हैं, इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग में हेल्प करते हैं। जब ये गार्ड सेल्स टारगेट होते हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और यहाँ से एवापोरेशन होती है। और जब ये गार्ड सेल्स जो है ड्यूरिंग नाइट, जब गार्ड सेल्स के अंदर से आयंस, कैल्शियम आयंस और सोडियम आयंस होते हैं वो मूव आउट कर देते हैं, वापस चले जाते हैं सेल्स में, तो ये गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाते हैं। जब ये फ्लैसिड होते हैं तो ये वाला जो अंदर स्पेस बनी है, ये दोनों जब फ्लैसिड होंगे तो ऐसे स्ट्रेट हो जाते हैं और इनमें क्या हो जाती है, गार्ड सेल्स क्लोज हो जाएंगे तो स्टोमेटा भी क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो ड्यूरिंग नाइट स्टोमेटा क्लोज होते हैं और एवापोरेशन नहीं होती है, और ड्यूरिंग डे स्टोमेटा ओपन होते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। फोटोसिंथेसिस की वजह से सारे आयंस गार्ड सेल्स में आ जाते हैं और वो टर्जिड हो जाते हैं। टर्जिड का मतलब होता है किसी चीज़ का अकड़ जाना, तो ये स्पेस बन जाती है, ठीक हो गया। तो हमारे पास एपिडर्मल टिश्यूज़ में रूट हेयर्स और स्टोमेटा टाइप स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे रूट हेयर्स एब्जॉर्प्शन, मोर एब्जॉर्प्शन कराएगी, और स्टोमेटा जो है वो हमारे पास एवापोरेशन में हेल्प करेंगे। Okay, so take good care of yourself and learn your lesson properly. Allah Hafiz.